सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ 5वां घर घर में पानी इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, अभी इन चित्रों को ध्यान से देखो। हमें पानी की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता के अनुसार हमें पानी मिलता रहे, इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, घर में संचित करके रखते हैं। तो ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को संचित करके रखते हैं। बहुत पहले पानी को संचित करने के लिए पीतल के अथवा तांबे के हंडों, कलशों और मिट्टी से बने घड़ों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा किया जाता है क्या? अभी प्लास्टिक की टाकियाँ या फिल्टर, इनका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। बच्चों, अब मुझे बताओ कि पीने के पानी अर्थात पेयजल के प्रति हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पानी का अहानिकारक होना आवश्यक है। अहानिकारक अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, ऐसे ना होने चाहिए, यानी बिना हानि का पानी होना चाहिए। यदि हम दूषित पानी पीते रहे तो उससे हमें रोग होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए पीने तथा भोजन बनाने के लिए पानी का संचय करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पीने के पानी तथा भोजन बनाने में उपयोगी पानी के बर्तनों को हम क्या करके रखते हैं, ढक कर रखते हैं। ऐसा करने से पानी में धूल, मिट्टी तथा कचरा ये सब नहीं गिरता। हमें पानी लेते समय भी, पीने का पानी जब हम लोग लेते हैं तो बर्तन में हाथ डुबोकर पानी नहीं निकालना चाहिए। इसके लिए हमें लंबे हत्थे वाले कलचे का उपयोग करना चाहिए। पानी निकालने के बाद उसको खुला छोड़ना है क्या? नहीं, तो हमें उस पर तुरंत ढक्कन रखना है। परंतु पानी के बर्तनों में से पानी निकालने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो वह उत्तम विधि है कि पीने के पानी के बर्तन को टोटी लगा दिया जाए। ऐसा करने से पानी की बर्बादी भी नहीं होती और पानी निकालना भी अधिक आसान होता है। किसी बर्तन का पूरा पानी समाप्त हो जाता है, तब उसमें फिर से पानी भरने से पहले अच्छी तरह से धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। जब हम ऐसी सावधानी रखते हैं तब पीने का पानी स्वच्छ बना रहता है और वो हमारे लिए पेयजल सबसे उत्तम होता है। क्या आपको पता है कि पानी कभी भी बासी नहीं होता? घर में पिछले दिन भरकर रखा गया पानी कुछ लोग क्या करते हैं, अगले दिन फेंक देते हैं। इसके बाद दूसरे दिन फिर से उसी बर्तन में पानी भरते। उन्हें लगता है कि कल का पानी बासी हो गया, परंतु यह बात पूर्णतः गलत है। पानी फेंकने का अर्थ है अच्छे पेय पानी को व्यर्थ करना। पानी गंदा हो जाए तो उसे पीने के अतिरिक्त दूसरे कामों में उपयोग करें, लेकिन पानी को फेंके नहीं, क्योंकि पानी कभी भी बासी नहीं होता। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। मकानों और बड़ी इमारतों की छतों पर सीमेंट अथवा प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टाकियाँ बैठाई जाती है। जैसे यहाँ पे ऊपर देखो टाकी बैठाई है। फिर नलों की सहायता से इन टाकियों का पानी उस मकान या इमारत के स्नान करो। अभी ये देखो यहाँ पे टॉयलेट है, बाथरूम है, वहाँ पे आ रहा है। रसोई अभी किचन में भी आता है। फिर इत्यादि तक पहुँचाया जाता है। नलों में टोटियाँ लगी होती है, जिससे जितना पानी चाहिए उतना लेने के बाद टोटी बंद कर दे और पानी बर्बाद ना हो। ऐसी व्यवस्था करने पर ही एक ही इमारत की एक ही टंकी का पानी एक साथ कई स्थानों पर मिलता रहता है। इसके लिए हम लोग प्लास्टिक की टाकियों का उपयोग करते हैं। गाँव में पानी की आपूर्ति, तालाब, नदियाँ और बांध ये पानी के स्रोत है। क्या ये हमारे घर के पास है? नहीं, ये घर से पर्याप्त दूर हो सकते हैं। अच्छा, क्या हम लोग वहाँ से सीधा पानी लेके आ सकते हैं? नहीं। और वहाँ से जो पानी आएगा वो हमारे घर में उपयोग में लाया जा सकता है, इसे आश्वस्त करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए गांव के समीप का कोई बड़ा स्रोत देखा जाता है, जैसे कि अभी हमने तालाब देखा। किसी नहर अथवा बड़े जलवाहक की सहायता से संपूर्ण गांव के लिए एक ही स्थान पर पानी लाया जाता है। फिर उसे वहाँ पीने के लिए अहानिकारक बनाया जाता है। जैसे हमारे मुंबई में हम लोग गए थे पिछली बार फिल्टर पाड़ा, तो वहाँ पे उसे फिल्टर्ड किया जाता है, यानी उसे अहानिकारक बनाया जाता है। इसे जल शुद्धिकरण कहते हैं। इस जल शुद्धिकरण केंद्र से सब लोगों तक पानी की आपूर्ति करने की सुविधा की जाती है। इसे ही हम लोग जल वितरण कहते हैं। अब आपने ऊंचाई पर लगी टाकियाँ देखी होगी,
देखो, हमें पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नीचे ले आना हमारे लिए आसान है। तो हम जानते हैं कि पानी अपने स्तर से निचले स्तर की ओर बहता है, परंतु ऊपर की ओर ले जाना हो तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। उसके लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में देखो, नीचे मोटर लगी है, जिससे हम ऊपर टांकियों में पानी हम लोग चढ़ाते हैं। उसे मोटर पंप कहते हैं। मोटर पंप चलाने के लिए डीजल या बिजली का उपयोग करते हैं। अभी हमारे स्कूल में है वो क्या है, बिजली के ऊपर चलने वाला। तो बिजली की खोज से पहले पानी को अधिक ऊंचाई पर ले जाना संभव नहीं था, परंतु आज बिजली से चलने वाले यंत्र के कारण हम लोग ऊंचे से ऊंचे जगह तक पानी को ले जा सकते हैं। वहाँ से लंबी दूरी तक गांवों अथवा शहरों में पानी की आपूर्ति की जा सकती है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। जल शुद्धिकरण केंद्र का पानी घर घर पहुंचाने से पहले सबसे पहले उसे हम लोग क्या करते हैं, देखो, जल शुद्धिकरण से उसे कहाँ लेके गए, ऊंचाई पर स्थित टाँके में लेके गए, और जैसे आवश्यकता हो उसके अनुसार टंकी का पानी बड़े नलों से छोड़ते। अभी वहाँ से देखो, ये कहाँ गया, एक फैक्ट्री में गया और एक घर में गया, अलग अलग बस्तियों में पहुँचाई जाती है। बस्ती तक पहुँचने के बाद प्रत्येक शाखा से क्रमशः कुछ छोटी छोटी निकली। अभी देखो, यहाँ पे बस्ती तक आई, वहाँ से छोटी छोटी पाइपलाइनें हर एक घर में गई। कुछ स्थानों पर किसी बस्ती के लिए 2 या 3 सार्वजनिक नल होते हैं, और आसपास के लोग वहाँ आकर क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए आवश्यक पानी भरकर ले जा सकते हैं। क्या पानी के बिना हम लोग जी सकते हैं? पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल में जो नगर थे वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे होते थे। हमारे देश में ऐसे बहुत से महानगर हैं, जैसे दिल्ली ले लो, वो यमुना नदी के तट पर बैठा है। बिहार में गंगा नदी के तट पर पटना, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर कौन सा है, नासिक। ये प्राचीन नगर है, जो इस प्रकार के प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। आज भी कुछ लोग बस्तियों में कुओं अथवा नलकूपों से पानी निकालते हैं। क्या ये पानी अहानिकारक है? नहीं, तो इसे अहानिकारक बनाना पड़ता है। यदि कुएं का पानी पीने के लिए हानिकारक होने की संभावना हो तो उसे उबालकर ठंडा करके पी सकते हैं। उसे ऐसा कर लेना चाहिए जिससे स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा ना रहे, या तो हमें फिल्टर में उस पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए। कुछ स्थानों पर टैंकर द्वारा पानी का परिवहन करके बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो आजकल आपने देखा होगा कि गांव में कई बार पानी की कमी हो जाती है, तो जल का शुद्धिकरण तथा ऊंचाई पर टाँकी में पहुंचाने की क्रिया में बहुत से लोग काम करते। वहाँ के यंत्रों को चलाने के लिए बिजली या डीजल जैसे ईंधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए स्वच्छ पानी एक मूल्यवान पदार्थ बन जाता है। हम जिस प्रकार मूल्यवान वस्तुओं को सहेज कर रखते हैं, उसी प्रकार से हमें पानी को भी सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तो हम पानी की बचत कैसे करें? पहला, आप मुंह हाथ धोते हो तो अक्सर क्या करते हैं, जो पानी बच जाता है उसे फेंक देते। तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि बचे हुए पानी को फिर से उपयोग में लाना चाहिए। अभी प्रतिदिन सुबह या रात में दांत को स्वच्छ करते समय हम लोग क्या करते, नल छोड़ देते और नल का पानी बहने देते रहते। तो हमें ऐसा ना करते, हमें बीच बीच में या तो नल बंद करने चाहिए या तो मग से पानी लेके अपना मुंह या दांत स्वच्छ करना चाहिए। सब्जी तथा फल धोने के बाद हम लोग क्या करते, पानी को फेंक देते। अगर हम उसको फेंके नहीं और पौधों में डाल दे तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। हमको पानी अलग से पौधों में डालने के लिए नहीं लगेगा। फिर बर्तन घिसते समय नल को हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, नल को पूरा खोल देती है और पानी बहने देती है। तो हमें ऐसा ना करते हुए जब बर्तन धोना हो तभी नल खोलना चाहिए, और इस प्रकार से हम लोग पानी की बचत कर सकते हैं। तो जैसे हमने सीखा है, जल ही जीवन है, इसलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। धन्यवाद।